Good evening, friends. Welcome to this class of जनरल नॉलेज। करंट अफेयर्स का एक सेक्शन लेने जा रहा हूँ मैं आज आपके साथ। देखिए, करंट अफेयर्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जनरल नॉलेज का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। करंट अफेयर्स का मतलब है कि रोज़ के रोज़ जो हम लोग अखबारों में जो न्यूज़ आती है या मीडिया पे, सोशल मीडिया पे वो न्यूज़ को हम कवर करते हैं। ठीक है? तो करंट अफेयर्स बेसिकली क्या है कि रोज़ आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़ सुनना जो है आपकी एक हैबिट होनी जिससे आप करंट अफेयर्स इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको थोड़ा-सा एक आइडिया दूँगा कि आप करंट अफेयर्स के साथ-साथ जनरल नॉलेज को कैसे कवर अप कर सकते हैं। धनखड़ जी जो थे उन्होंने रिज़ाइन किया है और हेल्थ ग्राउंड्स पर उन्होंने रिज़ाइन किया और उस उनकी जगह जो है नए वाइस प्रेज़िडेंट आए हैं और नए वाइस प्रेज़िडेंट जो आए हैं उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। तो आप ये चेहरा देख सकते हैं और इनसे पहचान सकते हैं कि ये सीपी राधाकृष्णन है। और आपको बता दूँ कि वाइस प्रेज़िडेंट नाम का नाम जो है याद करना ईज़ी है क्योंकि हमारे जो पहले वाइस प्रेज़िडेंट थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है? और वाइस प्रेज़िडेंट की पोस्ट जो बहुत प्रोमिनेंट पोस्ट है, आपको पता है वाइस प्रेज़िडेंट जो है, वो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, ठीक है? और ये हमारे सीपी राधाकृष्णन जो हमारे 15th वाइस प्रेज़िडेंट हैं। वाइस प्रेज़िडेंट के इलेक्शंस कैसे होते हैं, थोड़ा-सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। एक टर्म है इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज की टर्म यूज़ होती है प्रेज़िडेंट और वाइस प्रेज़िडेंट के इलेक्शंस के लिए। यहाँ पर कॉलेज टर्म से कन्फ्यूज़ मत होइएगा, आपके कॉलेज की बात नहीं हो रही, किसी भी कॉलेज की बात नहीं हो रही, बट रादर इलेक्टोरल कॉलेज एक टर्म है जो कि स्पेसिफिकली यूज़ होती है वाइस प्रेज़िडेंट और प्रेज़िडेंट के इलेक्शंस के दौरान। तो इलेक्टोरल कॉलेज जो वाइस प्रेज़िडेंट का और प्रेज़िडेंट का थोड़ा-सा डिफरेंट है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वाइस प्रेज़िडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में जो है लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों लिए जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन से हुए? देखिए, नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है लोकसभा के पहले 2 होते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। अब 2019 में 104th अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें कि ये कॉन्सेप्ट हटा दिए गए मतलब कि जो आपके एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को नॉमिनेट नहीं किया जाता है। एंग्लो मतलब ब्रिटिश जो यहाँ पर सेटल हुए थे, ब्रिटिश इंडियंस जो थे उनके 2 लोगों को लिया जाता था, नॉमिनेट किया जाता था। और अब जो है पूरे टोटली इलेक्टेड जो है रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे इलेक्टोरल कॉलेज में। दूसरे आपके आते राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। आपको ये चीज़ पता होगी, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो कि 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स में आपके जो स्पेशली फील्ड जैसे लिटरेचर है, आर्ट है, साइंस है, स्पोर्ट्स है, उससे जो है लिए जाते हैं लोग, ठीक है? तो जो वाइस प्रेज़िडेंट का जो इलेक्शन है वो हमारे कंडक्ट किया जाता है आर्टिकल 66 के तहत जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी बात बोली कि इलेक्टोरल कॉलेज में वाइस प्रेज़िडेंट और प्रेज़िडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में थोड़ा-सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है? जो प्रेज़िडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव भी पार्टिसिपेट करते हैं जबकि इसमें नहीं करते। तो देखिए आपने एक चीज़ नई सीखी इसमें आज की हम जनरल नॉलेज पढ़ने का तरीका क्या है कि करंट अफेयर्स के साथ-साथ हम जैसे साथ में जनरल नॉलेज भी तैयार हो जाती है हमारी। जैसे अब यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया हमने 2 चीज़ें भी साथ में सीख ली। ठीक है, इस तरह जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आगे आप क्वेश्चन में थोड़ा-सा और क्लियर करूँगा आपको चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड पीएम इनॉग्रेट द फर्स्ट बैम्बू बेस्ड इथेनॉल इथेनॉल प्लांट इन इंडिया? देखिए अब यहाँ पर क्या है इथेनॉल। अब फर्स्ट इथेनॉल प्लांट, पहले तो इथेनॉल के बारे में थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ। इथेनॉल क्या चीज़ है? इथेनॉल आप लोगों ने अगर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों ने इथेनॉल वर्ड पढ़ा होगा। इथेनॉल क्या है? ये एक केमिकल कंपाउंड है। क्या है ये? केमिकल कंपाउंड है जी C2H5OH इसका जो है रसायन सूत्र है। C2H5OH जो है इसका रसायन सूत्र है और इसको हम वैसे केमिकली या बोलते हैं इथेनॉल या एक और भी इसका केमिकल नेम है जिसको हम बोलते हैं इथाइल एल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, ठीक है? इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल बोलते हैं। अब ये इथाइल अल्कोहल की कोई नई टर्म नहीं है आप लोगों के लिए। इथाइल अल्कोहल बेसिकली जो है ये यूज़ होता है अल्कोहलिक ड्रिंक्स में, व्हिस्की में, बियर में मेरे ख्याल से 4% के आसपास होता है और बियर में 20% से ज़्यादा होता है अल्कोहल, ठीक है? तो ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स में इथाइल अल्कोहल होता है। अब एक मिथाइल अल्कोहल भी होता है, ठीक है? अब मिथाइल अल्कोहल क्या है? मिथाइल अल्कोहल होता है CH3OH। यानी अब केमिस्ट्री में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है, मुझे चीज़ें याद रहेंगी केमिकल नेम्स तो आप भी याद कोशिश करिए अगर आपको याद रहे तो। मिथाइल अल्कोहल CH3OH। तो मिथाइल अल्कोहल ये टॉक्सिक होता है, ये बहुत पॉइजनस होता है। अगर आपके
शराब बनाते टाइम पे, मतलब अल्कोहल बनाते टाइम पे इथाइल अल्कोहल की जगह मिथाइल अल्कोहल बन जाए, तो क्या हो जाता है, ये पॉइजनस हो जाएगी शराब और उसको पीने से लोग मर जाएंगे। तो खूब ट्रेजेडी वगैरह आपने पढ़ा होगा, काफी न्यूज में आता रहता है कि जो है खराब शराब पीने से, टॉक्सिक शराब पीने से लोगों की डेथ हुई, तो उसी चीज न्यूज में आती रहती है। ठीक है, तो ये थी आपकी जो बेसिकली आपको इथेनॉल के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था। इथेनॉल में एक और चीज है, आपने आजकल टर्म सुना होगा, E20 पेट्रोल। ठीक है, आजकल गाड़ियों में जो है E20 पेट्रोल डाला जा रहा है। E20 क्या है, ये इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है। क्या है ये? इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। ठीक है, अब यहाँ पर 20 का मतलब क्या है? 20 का मतलब है कि पेट्रोल में 20% जो है इथेनॉल डाला जा रहा है। कितना डाला है? 20% इथेनॉल डाला जा रहा है। ठीक है, 20% इथेनॉल। अब 20% इथेनॉल डालने का मकसद क्या है? क्यों गाड़ी में 20% इथेनॉल डाल रहे हैं? अब इससे तो एज क्लेम्ड बाय द गवर्नमेंट एंड साइंटिस्ट की गाड़ियों की एफिशिएंसी बढ़ रही है, गाड़ियों की ऑक्टेन नंबर बढ़ रहा है, गाड़ियों की इंजन की लाइफ बढ़ रही है। साथ ही साथ जो है क्रूड जो है, क्रूड पेट्रोलियम जो है, जो उसका रेट जो है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बढ़ रहा है। तो अगर हम इसकी ब्लेंडिंग कर देते हैं तो हमारे को ये पेट्रोल सस्ता पड़ता है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से इनकी इथेनॉल जो है गाड़ियों में डाला जा रहा है। ठीक है, और ये टारगेट वैसे 2030 तक हमारा था लक्ष्य प्राप्त करने का, कि 2030 तक जो है इसको अचीव किया जाएगा। लेकिन 2030 से पहले इसको अचीव कर लिया गया। अब हमारा टारगेट है कि शायद आने वाले टाइम में 57 to 60% के आसपास इथेनॉल इथेनॉल होगा गाड़ियों में। लेट्स सी उस टारगेट को कब अचीव किया जाता है और क्या ये फिजिबल होगा कि नहीं होगा, आने वाला समय बताएगा। ठीक है, तो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है ये फ्यूचर की गाड़ियों के लिए जो है फिजिबल है। जो पास की गाड़ी है उनके इंजन को इस तरह से डिफाइन नहीं किया गया कि इसको जो है किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो इथेनॉल है ये बनता कैसे है, बेसिकली क्या है कि इथेनॉल की जब हम बात करें तो आप ये देख सकते हैं इस फिगर में। अब ये मैं स्लाइड पे जाता हूँ वापस बार से, तो आप देख सकते हैं कि इस स्लाइड में हमारी जो है इथेनॉल की बात कर रहे थे हम, तो इसमें ये पहले का क्वेश्चन था, वेयर डिड पीएम इनॉग्रेट द फर्स्ट बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट इन इंडिया। तो ये गोलाघाट असम में जो है इनॉग्रेट किया गया इथेनॉल बेस्ड प्लांट। ठीक है, और इसमें जो है जो इथेनॉल बनता कैसे है? इथेनॉल बनता है कि जो आपकी क्रॉप्स होती है, जैसे मान लीजिए आपकी शुगर केन है, राइस है, मेज है, इन क्रॉप्स की जो जो बाद में बच जाती है हमारी, ठीक है, मोलेसिस बोलते हैं, उसकी फर्मेंटेशन, उसमें यीस्ट डाली जाती है, उसकी फर्मेंटेशन होती है, और फर्मेंटेशन के बाद उसकी प्यूरिफिकेशन होती है, फिर उसका इथेनॉल बनता है, और उस इथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, वो फ्यूल स्टेशन पे जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो आई होप इथेनॉल वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो बेसिकली क्या है कि जब इसकी फर्मेंटेशन होती है तब इसको सेपरेट किया जाता है। ठीक है, फर्मेंटेशन के बाद इथेनॉल को अलग कर लिया जाता है बाकी चीजों से, और उसको फिर जो है यूज किया जाता है, ठीक, एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ, आई मस्ट से पेट्रोलियम, बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम कैन एज टू मिक्स विद पेट्रोलियम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which two provision has included new fundamental right for Supreme Court। देखिए, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, आपको पता है आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, उनको डिटेल में हम किस टाइम पे आपने हमारे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन वाला जब मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा आपको। ठीक है, तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो है अब ये आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार, उसमें मेंटल हेल्थ को भी डाल दिया गया है। तो मेंटल हेल्थ एक तरह से आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो इसमें जो है थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। देखो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की पिक्चर आ गई है, सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आपको पता है कब बना था? सुप्रीम कोर्ट बना था 26 जनवरी 1950, यानी जब हमारे संविधान लागू हुआ था तब सुप्रीम कोर्ट बना था। और सुप्रीम कोर्ट जब बना था तो उसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जो भी हेड होंगे और साथ में उसके साथ साथ 7 जजेस होंगे जो भी टीम में होंगे। लेकिन अब जो है आपको पता है वर्कलोड जो है सुप्रीम कोर्ट का बढ़ गया है, तो उस वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट में अब 33 जजेस हैं एट प्रेजेंट।
ठीक है। और हमारे 14 मई 2025 में नए चीफ जस्टिस बने हैं, उनका नाम बी आर गवई, बी आर गवई, GAVAI। इज इट क्लियर? बी आर गवई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ न्यू पोर्टल लॉन्च बाय पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा एआई का नया पोर्टल कौन सा लॉन्च किया गया है? एआई की फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो बहुत ही आजकल प्रोमिनेंट है न्यूज में। और एआई का नया पोर्टल हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है। तो उस नए पोर्टल का नाम है ज्ञान भारतम, तुम्हारे देश के नाम से है। तो ज्ञान भारतम जो है, इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी 11 से 13 सितंबर की, आप ये फोटो में देख सकते हैं। तो ज्ञान मंदिर में यहाँ पर ये जो है इसको लॉन्च किया गया था। अब ये ज्ञान भारतम पोर्टल क्या था? तो ये एक तरह से एक मैन्युस्क्रिप्ट की हेरिटेज के लिए था। क्या बताया मैंने आपको? मैन्युस्क्रिप्ट की जो हेरिटेज है। अब मैन्युस्क्रिप्ट क्या होते हैं, आपने आपने पढ़ा होगा मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। मैन्युस्क्रिप्ट क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट बेसिकली है, मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं जिसमें कि हस्तलिपि या पांडुलिपि जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हस्तलिपि या पांडुलिपि जिसको कहा गया, वो मैन्युस्क्रिप्ट है। तो मैन्युस्क्रिप्ट हमारे जो है देश में बहुत ही इसके रिच हमारे पास सोर्स है, और उसके लिए एआई द्वारा जो है एक लाइब्रेरी एस्टेब्लिश की गई है। ठीक है, एआई लाइब्रेरी, तो वो है ज्ञान भारतम। ठीक है, तो इसमें है आपका स्लाइड आगे पीछे हुई है, ज्ञान भारतम। ठीक है, तो ज्ञान भारतम, अभी मैन्युस्क्रिप्ट वर्ड आपको समझ में आ गया, ये याद रखिए। यहाँ से आपने एक नई टर्म सीखी, MANUCR, मैन्युस्क्रिप्ट यानी हस्तलिपि या पांडुलिपि। ठीक है, तो इसका मकसद ये है कि हमारे जो पुराना जो चीजें हैं, हिस्ट्री है, उसको समेटने के लिए हमारे पास एक नया जो है प्लेटफॉर्म हमें को मिल गया है, नया पोर्टल मिल गया, वो है ज्ञान भारतम। ठीक है, next, how much has the capacity of non-fossil fuels? How much has the capacity of non-fossil fuels generation increased in India? Non-fossil fuels की कैपेसिटी कितनी इंक्रीज कर दी है? तो नॉन-फॉसिल फ्यूल की कैपेसिटी कितनी इंक्रीज कर दी है? देखो, इसमें है 250 गीगावाट, 250 गीगावाट। अब गीगावाट क्या होता है? गीगावाट बेसिकली है पावर का यूनिट है। ठीक है, गीगा स्टैंड्स फॉर 10 रेज़्ड टू पावर 10 वाट, 10 टू पावर 10 वाट। ठीक है, और वाट क्या होता है? वाट, WAT, वाट जो है वो है पावर का यूनिट। ठीक है, पावर क्या होता है? साइंस में आपने पढ़ा है, वर्क पर यूनिट टाइम। ठीक है, जूल पर सेकंड उसका यूनिट होता है, जूल पर सेकंड को वाट कहा जाता है। और आपने एक बड़ी कॉमन सी टर्म सुनी होगी इसमें, वाट क्या होता है? हॉर्स पावर जो है वो वाट है। वाट का जो है यूनिट है हॉर्स पावर। और आपको पता है कि हॉर्स पावर कितना होता है? एक हॉर्स पावर कितने वाट होता है? चलिए, जब तक मैं स्लाइड खोज रहा हूँ, आप लोग अपनी मेमोरी थोड़ा जोड़ डालिए, बताइए हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? हॉर्स पावर आपने सुना होगा, गाड़ियों के लिए टर्म यूज होती है हॉर्स पावर। ठीक है, तो हॉर्स पावर से पहले, चलो जब तक आप सोच रहे हैं, आप बताइए मेगावाट में कितने वाट होते हैं? मेगावाट में 10 इस्ट पावर 10 इस्ट पावर 5 वाट होते हैं। ठीक है, वाट, WAT पावर का यूनिट है। ठीक है, तो हॉर्स पावर में होते हैं 746 वाट। ठीक है, ये किलो वाट में होते हैं 1000 वाट। किलो का मतलब कि जहाँ भी आ गया किलो मतलब आ गया वो 10 रेज़्ड पावर यानी 1000 है। ठीक है, तो आई होप ये चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु हैज बीन स्वर्न एज द न्यू पीएम ऑफ नेपाल? नेपाल के न्यू पीएम किसको किसको बनाया गया है? तो नेपाल की नई पीएम बनी है सुशीला कार्की। नेपाल की नई पीएम बनी है सुशीला कार्की। तो आपको पता है ये क्यों बनी है सीएम, सॉरी पीएम क्यों बनी है नेपाल की? क्या रीजन हो गया? क्या रीजन है कि सुशीला कार्की को पीएम बनाया गया? इससे पहले ओली थे हमारे पीएम नेपाल के, उनको देश छोड़ना पड़ा। तो आपने एक टर्म सुनी होगी, जेन जी, जेन, और कैपिटल जी, कैपिटल जेड को जी भी कहा जाता है अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में। तो जेन जी एक रेवोल्यूशन हुआ नेपाल में, जिसके तहत जो है
तख्ता पलट हुआ नेपाल में और सुशीला कार्की को है इस वजह से वहाँ का पीएम बनना पड़ा। नेपाल में क्या हुआ कि नेपाल में राइट्स हुए, दंगे हुए, जो जेनजी मतलब जो ये जेनजी क्या है? जेनजी बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है। जेनजी है एक इनको यूज़ किया गया जो 1990 से लेकर 2010 तक जो के बाद के जो बच्चे पैदा हुए हैं, जो मतलब नई जनरेशन जो है उनके लिए टर्म यूज़ की गई है जेनजी। ठीक है? तो इसमें क्या हुआ था कि वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया था ना कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स थे, फेसबुक था, ट्विटर था, यूट्यूब था, इन सब में इन सबको क्या किया था? बैन कर दिया था। तो उस बैन करने की वजह से क्या हो गया कि इनमें एक आउटरीच आ गया जेन ज़ी पॉपुलेशन में और उन्होंने वो सड़कों पे आ गए। पहले तो पीसफुल मार्च थी पर धीरे-धीरे एजिटेशन होगी, इतनी ज़्यादा हुई कि यहाँ तक कि होटल्स तक को जला दिया गया, 5 स्टार होटल, होटल हिल्टन, होटल हयात, इन होटल्स को जला दिया गया। पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी नुकसान हुआ, यहाँ तक कि 72 लोग मारे भी गए थे। ठीक है? ये 4 सितंबर को सरकार ने बंद किया था, उसके बाद से नेक्स्ट वीक से ये ज़्यादा कुछ जो है बहुत ही हंगामेपूर्ण स्थिति हो गई थी वहाँ पर। ठीक है? तो ये इसकी वजह से जो है तख्ता पलट हुआ, सुशील कार्की जो है प्राइम मिनिस्टर बने नेपाल के। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। नेपाल हमारा नेबरिंग स्टेट है जहाँ पर जिसको हिंदू द ओनली हिंदू राष्ट्र या हिंदू हिंदू कंट्री वर्ल्ड में कहा जाता है। ठीक है? नेक्स्ट हु हैज़ बीन स्worn इन ये हो गया। ये देखिए थोड़े राइट्स की मैंने पिक लिया बना लिया, आप देख सकते हैं कि कितने लोग हैं वहाँ पर राइट्स हुए। ठीक है? नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू कैंसर वैक्सीन डेवलप्ड बाय रशिया। तो न्यू कैंसर वैक्सीन डेवलप्ड बाय रशिया। आपको मैं बता दूं कि रशिया ने बहुत ही अच्छा काम किया है। बेसिकली तो रशिया हैज बीन इन्वॉल्वड विद वॉर विद नेबरिंग कंट्रीज, पाकिस्तान के साथ जंग चल रही है। ठीक है? लेकिन फिर भी हम उसकी पॉजिटिव साइड देखें तो यहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन ने एक डिक्लेरेशन की कि हमने एक कैंसर की वैक्सीन बना ली है और ये एक मिरेकल कैंसर वैक्सीन है जो इसका 100% सक्सेसफुल क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है। और सबसे बड़ी बात कि रशिया ने कहा है कि हम वर्ल्ड को फ्री में सप्लाई करेंगे। तो इस वैक्सीन का नाम है एंटीरोमिक्स। एंटीरोमिक्स। ठीक है? आप स्पेलिंग देख सकते हैं। रशिया कैपिटल इसकी मॉस्को, करेंसी इसकी है रूबल। ठीक है? और ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन द इटालियन ग्रांड प्री 2025। नाउ सी हियर इटालियन ग्रांड प्री, यहाँ पर मैं स्पेलिंग लिखी पी आर आई एक्स पर मैं पढ़ रहा हूँ इसको पी आर आई एक्स को प्री पढ़ रहा हूँ। ठीक है? तो इसकी प्रोनाउंसिएशन ग्रांड ग्रांड प्री बोलते हैं इसे। टी भी साइलेंट होता है और एक्स भी साइलेंट, ग्रांड प्री। ठीक है? ग्रांड प्री क्या होता है? ये जो हमारे मोटर रेसिंग टूर्नामेंट्स हैं वर्ल्ड में बहुत हाई फाई जो है वो ग्रांड प्री है। F1 मोटर रेसिंग, F1 मतलब फार्मूला 1 मोटर रेसिंग टूर्नामेंट्स। जैसे ब्रिटिश फार्मूला 1 है, इटालियन फार्मूला 1 है, ऑस्ट्रेलियन फार्मूला 1 रेसिंग टूर्नामेंट्स है। इनमें से एक बहुत फेमस इटालियन ग्रांड प्री टूर्नामेंट भी है, फार्मूला 1 रेसिंग टूर्नामेंट। और इसमें मैक्स वर्स्टेपेन ने जो जीता है और मैक्स वर्स्टेपेन जो है काफ़ी प्रोमिनेंट रेसर हैं। जैसे हमारे पुराने टाइम पे आपको याद है, हम जब 90s के किड्स हैं, याद होगा आप लोगों को भी, माइकल शूमाकर का नाम बहुत फेमस था। ठीक है? तो ये हैं आपके जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, मैक्स वर्स्टेपेन। तो ये जो है रेड बुल जो है, रेड बुल कार जो है चलाते हैं, उनकी ब्रांड है, एम्बेसडर है। ठीक है? नेक्स्ट है तो मेरे मेरे को लगता है ये टर्म आपको क्लियर होगी। इसमें एक चीज़ बताया तो ग्रांड प्री में, ग्रांड प्री जो है ये फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच वर्ड है। ठीक है? इसका जिसका मतलब होता है बिग प्राइस। ठीक है? तो ग्रांड प्री सबसे बड़ी ग्रांड प्री जो है, वैसे जो देखने आए थे लोग पिछले साल ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री में बहुत सारे 5 लाख से ज़्यादा लोग देखने आए थे। तो अब ब्रिटिश ग्रांड प्री, इटालियन ग्रांड प्री, जर्मन ग्रांड प्री है नहीं। ठीक है? जो प्रोमिनेंट है वर्ल्ड में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है वन मेंस एशियन हॉकी 2025। तो मेंस एशियन हॉकी 2025 का टाइटल जीता है। गुड न्यूज़ है कि हमारे इंडिया ने जीता है टाइटल और इंडिया ने किस कंट्री को हराया है? साउथ कोरिया को बाय 4-1 मार्जिन। ऑन दी कॉन्ट्ररी हमारी जो वुमेन टीम है वो हार गई थी चाइना से इसी स्कोर लाइन से 4-1 से। ठीक है? तो मेंस हॉकी एशिया कप क्वालीफाई करने से इंडिया को एडवांटेज क्या होगी कि आने वाले जो वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्टली इसकी क्वालिफिकेशन होगी, जो बेल्जियम और शायद नीदरलैंड्स में होने वाला है 2026 में। ठीक है? तो वो एफआईएच कहते हैं उसको, वर्ल्ड जो आपका वर्ल्ड कप होता है। एफआईएच वर्ल्ड कप हॉकी जो है वैसे बेसिकली स्टार्ट हुआ था 1971 के अराउंड, जहाँ तक मुझे याद है। और 1971 में पाकिस्तान ने सबसे पहली बार जीता था
और आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा बार भी पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता है, 4 बार जीता है। इंडिया ने सिर्फ शायद 1 बार ही जीता है 1975 में, ठीक है? और ये एफआईएच जो होता है ये ऑलमोस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़ सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है? लास्ट जो हमारा हुआ था 2022 में हुआ था, वो हुआ था भुवनेश्वर में और जर्मनी ने हराया था उसमें, बेल्जियम को हराया था, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है? और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन जो है ये देखिए, टिक में आप देख सकते हैं कि ये राजकीय बिहार में हुआ था ये 2025 में एशियन हॉकी कप का फाइनल। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as new chairman of NSE? NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर शेयर्स की खरीद फरोख्त होती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है कहाँ पे? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे में। तो इनके जो नए चेयरमैन बने हैं वो है श्रीनिवास इंजादी, ये फॉर्मर आईएएस हैं जो हैं इसके नए चेयरमैन बने हैं। तो हमारे कुछ फेमस स्टॉक एक्सचेंजेस में बीएससी भी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी की तो बात कर ही रहे हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज भी है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स, जिसमें आपके पेट्रोल, गोल्ड, सिल्वर सारे कमोडिटी आती है, वो एमसीएक्स एक्सचेंज कहा जाता है, ठीक है? तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो इससे हमने आज एक नई चीज़ क्या सीखी है कि हमने इसमें एक नई चीज़ ये सीखी है कि जो है क्वेश्चंस जब भी हम करंट अफेयर्स के पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं, साथ ही साथ कोई भी क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं आप तो, ठीक है? जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट वाला क्वेश्चन पढ़ा था, तो सुप्रीम कोर्ट की पूरी जानकारी हम साथ साथ पढ़ लें तो हमारी वो भी कैलकुलेट हो जाती है चीज़ें, ठीक है? तो इस तरह से मैं आपके लिए छोटे छोटे कैप्सूल्स लेकर आऊँगा करंट अफेयर्स के लिए। तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग माय क्लास।